An isosceles triangle has a perimeter 30 centimeter and each of equal side is 12 centimeter. Find the area of triangle. तो बच्चों देखो एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, आपको पता होगा आइसोसेलिस कौन सा ट्रायंगल होता है? ऐसा ट्रायंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल कहलाता है जिसमें दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो सपोज करो हमने ए बी और ए सी को इक्वल मान लिया, तो अब देखो इसमें जो इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर का दिया हुआ, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 12। लेट कर लो कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो बी आपको निकालना पड़ेगा थर्ड साइड। ये निकालने के लिए इस क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो आप 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गया, तो आप बी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आप जानते हो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ए कितना है 12 सेंटीमीटर, बी कितना है निकालना ही है, सी क्या है 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 12 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर प्लस बी 30 सेंटीमीटर। अब देखो बी क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, कितना बचा 6 सेंटीमीटर। यानी बच्चों ये ट्रायंगल जो इसका जो तीसरा साइड दिया हुआ नहीं था, ये कितना हो गया साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है कंचन 6 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल का तीनों साइड आपको पता चल चुका है, हेरोन्स फॉर्मूला लगाओगे एरिया आ जाएगा। चलिए करते हैं, क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो सबसे पहले आप एस सॉल्व कर लोगे। एस क्या होता है हाफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 30 दिया हुआ था, हाफ कर लोगे तो कितना आ गया 15। तो एस की वैल्यू 15 रखो इसमें, मल्टीप्लाई 15 माइनस ए कितना है 12, फिर 15 माइनस बी, बी कितना निकाला था हमने 6, फिर 15 माइनस 12 ओवर द रूट। 15 माइनस करो बच गया 3, यहां पर माइनस करो कितना बचा 9 और यहां पर अगेन 3। अब इसको फैक्टराइज कर दो, 5 इंटू 3 फिर 3 इंटू 3 9 हो गया और ये 3 आ गया। इन सबको फैक्टराइज कर दिया प्राइम फैक्टर। अब इसमें से पेयर बना लो, 3 का पेयर बन गया, 3 इंटू 3 बाहर आ गया, अंदर देखो 5 और ये 3 बचा रह गया, ये हो गया 9 अंडर रूट में 15 सेंटीमीटर था, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। तो आसान है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। यहाँ पर ये चारों भुजाएं यानी ऑल 4 साइड्स आपको गिवन है, बट आप जो है फॉर्मूला क्या जानते हो ट्रायंगल का। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये डायगोनल आप ज्वाइन कर लो। अगर आप इस डायगोनल को ज्वाइन कर लो बीडी को, यानी सॉल्यूशन में आप लिखोगे ज्वाइन बीडी, ठीक है, ज्वाइन बी टू डी लिख सकते हो। ज्वाइन करने से आप देखो यहाँ पर 2 ट्रायंगल फॉर्म हो गया। एक ट्रायंगल हो गया बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। दूसरा ट्रायंगल ए बी डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या तीनों साइड हमें पता है? नहीं, 2 साइड पता है, थर्ड साइड तो नहीं पता है। यहाँ भी 2 साइड पता है, थर्ड तो नहीं पता है, लेकिन हम इस थर्ड साइड को पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? तो इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, तो हाइपोटेनस आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल BCD। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर। अब AD की आपने वैल्यू निकालनी है, AD ये स्क्वायर इधर आकर के रूट बन जाएगा। BC का स्क्वायर, BC कितना है 12 का स्क्वायर और CD है 5 का स्क्वायर।
आप इन दोनों के स्क्वायर को सम करो, 144 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर, 5 का कितना हो जाएगा 25, दोनों का सम करोगे 169, ये आ गया एडी। अब बताओ 169 का अंडर रूट कितना होगा 13, तो एडी कितना आ गया फाइनली 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाल लिया एडी 13। अब देखो आप नीचे वाले ट्रायंगल को भी देखो, इसमें भी तीनों साइड हमें पता है, और ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, इसमें भी तीनों साइड हमें पता है कि नहीं। तो अब आसानी से हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे, तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ABD। अब यहां पर देखो साइड क्या क्या पता है, A आपको पता है 9 सेंटीमीटर, B आपको पता है 13 सेंटीमीटर, और C कितना हो जाएगा, आप इसे A मान लो, इसे B हो, इसे C 8 सेंटीमीटर हो गया। अब बच्चों यहां पर क्या लगा दो, हेरोन्स फॉर्मूला लगा दो। हेरोन्स फॉर्मूला के लिए आपको S निकालना पड़ेगा। आप लोग रिस्पॉन्स दिया करो, ठीक है, रिस्पॉन्स आप लोग भी दिया करो। तो हाँ सर ठीक है, S कितना हो जाएगा 9 + 13 + 8 डिवाइडेड बाय 2 है ना फॉर्मूला, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, नहीं फॉर्मूला। अगर कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हो, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, वीडियो बन रहा है, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, बोलो बोलो 30 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 15। तो S हमें मिल गया। चलिए अब एरिया क्या आ जाएगा अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब हो जाएगा S 15 15 माइनस 9 15 माइनस 13 15 माइनस 8 15 माइनस 8। इन सबको अब रूट सॉल्व कर दोगे, 15 इंटू में यहाँ से -6, यहाँ से 3 और यहाँ से 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, वेरी गुड। यहाँ पर 3 इंटू 5 हो गया, ये 15 का, फिर 6 को आप लिख दोगे 3 इंटू 2, ये 2 है और ये 7। बच्चों अब यहाँ से कॉमन लो, 3 एक है तो 3 बाहर, 5 नहीं है कुछ, 4 तो 2, तो यहाँ से बच गया 5 7 35। तो ये हो गया 6 अंडर रूट 35। तो ये हम इसको 1 मान लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया ये आ गया है ना। अब दूसरा एक और ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, BCD। BCD। अब इसमें देखो A क्या मान लोगे, इसमें यहाँ पर ये हम 12 मान लेंगे, B 5 मान लेंगे और C 13 मान लेंगे। एक खास बात आपको बताता हूँ, हेरोन्स फॉर्मूला से भी इसका एरिया आप निकाल सकते हो, और दूसरा एक शॉर्टकट भी है। देखो ये परपेंडिकुलर है क्या 90 डिग्री का, लास्ट क्लास में बताया था ना, जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, हाइट, बोला था ना, जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइट होगा। तो यहाँ पर हाइट और बेस भी हमें पता है, तो हाइट और बेस से भी इसका निकाल सकते हैं एरिया। अगर हाइट और बेस से नहीं निकालते तो हम सिंपल हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेते। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, हमारे पास स्पेस जगह भी कम है, तो हाइट और बेस वाले फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं। कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। बताइए हाफ बेस हो गया आपका 5, हाइट हो गया 12, ये कैंसिल इससे हो गया 6 आ गया, 5 इंटू 6 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। इसका भी यूनिट लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कितना आसान हो गया, बेस इंटू हाइट से निकालना एरिया, बट हेरोन्स फॉर्मूला से थोड़ा लेंथी होता है। बट क्या करोगे, आपको अगर परपेंडिकुलर यानी हाइट नहीं पता है तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अब क्या करोगे, क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए इन दोनों को आप ऐड कर दोगे। क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो देखो अब नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना हो जाएगा 36 अंडर रूट 35 प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इसमें से चाहो तो 6 कॉमन ले लो या फिर इतना ही छोड़ दो। अगर आप 35 का रूट सॉल्व करना जानते हो तो अंडर रूट 35 को सॉल्व करो, पॉइंट में निकालो। तो मैं आपको चलो इस क्वेश्चन में ये सॉल्व करना भी सिखा देता हूँ या रिवाइज करा देता हूँ। 8th क्लास में आपने सीखा था। पेयर बनाते हैं बच्चों, ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, किसके स्क्वायर के नजदीक है, 5 के। वेरी गुड। तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ कितना बच गया 10, यहाँ कितना आ जाएगा 5 प्लस 10 हो गया। अब डेसिमल लगाओगे 2 जीरो आएगा, ये 1000, यहाँ आप कुछ भी लोगे 1 लोगे तो 101, आप 9 ले लो तो 9 से क्या आ जाएगा 981, तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ कितना बच गया 9 1 एंड नथिंग, यहाँ पर आ गया 118। एक बार और चाहो तो कर सकते हो, बट मैं चाहूंगा यहीं पर छोड़ दो। डेसिमल के बाद एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 2 डिजिट तक सॉल्व करना होता है, बट यहाँ पर 1 डिजिट भी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे 6 इंटू 5.9 प्लस 30, ठीक है। 6 को अब इससे मल्टीप्लाई करो, 6 को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 54 5 3 ठीक है, बिल्कुल सही है जी, हाँ सही है। तो डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर 35.4 प्लस हो गया 30, टोटल कर दोगे कितना 65.4 सेंटीमीटर। तो आप इसका आंसर चेक करोगे तो मे बी 4 के बाद डिजिट कुछ और दिया हो या 5 दिया हो, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग। तो ये भी एग्जैक्ट सही है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक और पॉइंट यहाँ लगाते थोड़ा सा और ज्यादा आ सकता है, बट ये भी एग्जैक्ट सही है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर में रखो। साइज का जो है सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको हिंट कर देता हूं बच्चों, एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में आपको हिंट देने वाला हूं। यहाँ पर आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, ABCD किसी तरह से बना लो, CD। देखो इसमें काफी चीजें दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड CD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, AD दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और देखो खास चीज AC भी दिया हुआ है, AC दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। बच्चों आप यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर आपको निकालना है तो इसमें देखो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। साजन आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, तीनों साइड देखो आपको पता है, ABC तीनों पता है, तो इसमें लगा दोगे हेरोन्स फॉर्मूला। इसके बाद नीचे वाले ट्रायंगल में देखो, इसमें भी आपको तीनों साइड पता है 5 4 और 5, तो इसमें भी लगा दोगे आप हेरोन्स फॉर्मूला। जो दोनों एरिया आएगा उन दोनों एरिया को आपस में क्या करोगे, सम कर दोगे, आ जाए क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, यहां से आता है ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। तो बच्चों एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत आसान, समझो। देखो ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ यहाँ पर, तो ये भी तो 1 सेंटीमीटर होगा, यस सर। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आइसोसेलेस है, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो आप फर्स्ट पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, चलो मैं निकाल के बताता हूं। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करोगे, S माइनस A, शायद इतना ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं नीचे लिखता हूं, सर दिख रहा है, दिख रहा था, यस सर। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू फॉर्मूला है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है, S निकाल लेना है। तो S देखो क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 11/2 यानी 5.5 सेंटीमीटर। तो अब एरिया निकालो, तो एरिया हो जाएगा बच्चों S कितना है 5.5, इसके बाद
5.5 में से माइनस करोगे 5, फिर 5.5 में से माइनस करोगे 5 और 5.5 में से माइनस करोगे 1। अब डेसिमल का देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 5.5 इसमें 5 माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.5, यहाँ पर भी 0.5 और यहाँ आ जाएगा 4.5। बच्चों आप इस डेसिमल को हटा दो, यानी जितने डिजिट पहले डेसिमल लगा होता है उतने जीरो नीचे आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा 55/10, ये आ जाएगा 5/10, ये आ जाएगा 5/10 और ये आ जाएगा 45/10। अब ध्यान से देखो नीचे कितने 10 है, 4। आप अलग अलग लिख लो। 55 को लिख सकते हो 5 × 11, यस सर। ऊपर में 5 फिर 5, इसको लिख सकते हो आप 5 × 3 × 3 और नीचे सभी को 0 को लिख लो 10 × 10 × 10 × 10। अब सबका रूट निकालो। देखो नीचे जितने जोड़े बने यहाँ नीचे बाहर आ जाएगा अपॉन में, ऊपर 5 1 2 3 4 तो 2 5 और 1 3 और ऊपर क्या बच गया 11 बच गया। तो अब ये कितना हो जाएगा 75/100 √11, ये हो जाएगा 0.75 √11। √11 को सॉल्व करोगे, √11 को सॉल्व करोगे तो डेसिमल में आएगा। जो डेसिमल में वैल्यू आएगी उस वैल्यू को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। √11 को आप मोबाइल में भी सॉल्व करके चेक कर सकते हो, बाकी आपको डिवीजन मेथड बता ही रखा है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों सेकंड पार्ट एरिया ऑफ सेकंड पार्ट में ध्यान से देखो मिंटू, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये अपने आप में क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसका तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा L × B। ऐसा नहीं कि हम इसमें बीच में डायगोनल बनाएंगे फिर ट्रायंगल का लगाएंगे, सिंपल जब रेक्टेंगल का बन ही रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया ही लगा लोगे L × B। तो क्या हो जाएगा ये 6.5 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका लेंथ बच्चों 6.5 है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 6.5 है, तो ये फाइनली आपको मिलेगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसका जो ये थर्ड पार्ट का एरिया है ये हम आपको बाद में बताते हैं, क्योंकि इसको काफी डिटेल में मुझे एक्सप्लेन करना है आपके सामने। उससे पहले मैं ये फोर्थ पार्ट का एरिया आपको निकाल देता हूँ। क्यों पहले फोर्थ पार्ट का निकाल रहा हूँ, ये बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो हाइट हो गया और बेस हो गया। अब किसी को भी इसमें हाइट और बेस कंसीडर कर सकते हो, मान सकते हो। तो लिखेंगे एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बताइए हाफ बेस कितना है, तो 1.5 ले लो, हाइट कितना है तो 6 ले लो। दोनों में से आगे पीछे बदलोगे तो बात क्या, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में पहले लिखो या बाद में लिखो। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3, टोटल कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट का भी एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, ये भी सेम आ जाएगा 4.5। क्यों, ये दोनों सेम तो है, जो ये है वही ये है, तो इसका एरिया आ गया। तो बच्चों यहाँ तक आप पहले नोट करो, फिर हम जो ये थर्ड पार्ट करेंगे उसके बाद आप मुझे ये आंसर बताना, सबको फिर ऐड करके फिर इसका आंसर आएगा। जो थर्ड पार्ट जो है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमने थोड़ा अलग से आपको बताया है। इसमें देखो ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है, तो ट्रेपीजियम जो है 1 सेंटीमीटर, इसका ये नॉन पैरेलल साइड ये भी 1 सेंटीमीटर, और जो पैरेलल साइड है एक साइड तो 1 सेंटीमीटर और दूसरा साइड 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है हाफ v1 प्लस v2 इंटू एच। तो ये यहाँ पर हाइट आपको चाहिए, तो देखोगे यहाँ पर ट्रेपीजियम में आपको हाइट दिया हुआ नहीं था। जब हाइट नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे, तो इसकी हाइट निकालने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा। तो आप इसको यहाँ से समझ लो, हमने इसको यहाँ लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर बच्चों कंस्ट्रक्शन करा हमने, कंस्ट्रक्शन में क्या करा कंस्ट्रक्शन वो देखिए। हमने
यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करा है एज इट इज एडी के पैरेलल। अब जब एडी के पैरेलल ये लाइन होगी तो जो एडी की वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद देखो यहाँ पर ये बेस जो इसका होगा 1 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है और इक्वल लेंथ का, तो ये पैरेललोग्राम बन गया ना। तो पैरेललोग्राम का फिर ये साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से यहां तक ये 1 सेंटीमीटर हुआ, तो ये भी 1 सेंटीमीटर बच गया। अब क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से। तो हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया कैसे निकालोगे, तीनों साइड देखो क्या 1 1 1, यहाँ पर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी फॉर्म हो गया। एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है इक्विलैटरल ट्रायंगल को फाइंड करने का, ठीक है। वो शॉर्टकट फॉर्मूला बच्चों √3/4 और साइड का स्क्वायर। तो देखो कितना सिंपल, √3/4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 1/4 0.25 √3। तो देखो यहाँ पर भी हमने यही निकाल रखा है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.5 ही तो आएगा √3। तो मैं चाहता तो ये सारा कुछ जो है एक शॉर्टकट से फॉर्मूले से आपको बता सकता था, लेकिन हमें बताना था कि हेरोन्स फॉर्मूला हमें यूज करना है इसमें। कई बार ये दोनों जो हो सकता है आपको, ये ट्रायंगल आपको इक्विलैटरल ना भी हो, ठीक है, तो इसीलिए हमने इक्विलैटरल का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं किया है। वैसे भी अभी तक मैंने इस वीडियो में आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई फॉर्मूला शॉर्टकट बताया भी नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखो हेरोन्स फॉर्मूला लगाया, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड 1 1 1 है, तो 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 1.5 आ जाएगा, 1.5। उसके बाद फॉर्मूला होता क्या है, s × s - a × s - b × s - c। तो यहाँ पर 1.5 में से 1 माइनस करा, 1.5 में तीनों सेम, और इस तरह से इसको हमने कॉमन वगैरह निकाला, फाइनली जो है 0.25 √3 आ गया। इसके बाद बच्चों यही एरिया इस ट्रायंगल का हम दूसरे मेथड से निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट का हमने फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑलरेडी हमने ये निकाल रखा है, तो इक्वेट करा इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पर ये h जो है फाइंड हो जाएगा आपको। ये चीजें इधर डिवाइड में आ जाएगी, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.5 हो गया √3। इस पूरे को हमने ये इस तरह से लिख लिया। अब ये बच्चों क्या हो गया, हमें हाइट मिल गया। अब इस ट्रेपीजियम का या इस ट्रेपीजियम का हमें हाइट मिल चुका है। जब ये हाइट मिल गया तो हम ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। हाइट मिल गया, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू b1 + b2 इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद देखो पैरेलल साइड 1 और 2 दिया हुआ है, और हाइट यहाँ पर ये क्या मिल गया हमें, हाइट 0.5 इंटू √2 फॉर √3। अब इस पूरे को हमने सॉल्व करा, फाइनली आपको जो है ये मिल गया 1.3, ठीक है। इसको हमने 1.3 क्यों लिखा, अप्रोक्सीमेट वो लिखो, अप्रोक्सीमेशन यूज करा है। अब फाइनली इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको एरिया ऑफ टोटल इस डायग्राम, पिक्चर, एरोप्लेन, जो भी आप इसको कहो, इस पूरे का टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए बच्चों आप लिखोगे टोटल एरिया। टोटल एरिया में आप प्लस कर दोगे, फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना था 0.75 √11। तो इस पूरे को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। इसका अप्रोक्सीमेशन आप ले लोगे 2.5। उसके बाद सेकंड पार्ट का इसका एरिया 6.5, इसका एरिया 4.5 और इसका एरिया भी 4.5। उसके बाद ये अभी हमने निकाला 1.3। इन सभी को जब आप ऐड करोगे, डेसिमल पे एडिशन करोगे, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप इसका एक बार दो बार प्रैक्टिस करें, इसमें अगर समझ में नहीं आया हो, देखो समझने में ज्यादा मुश्किल था नहीं, सिर्फ ये थर्ड पार्ट था। तो ये थर्ड पार्ट के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट इस तरह से लगाया और इसको सॉल्व करा। एक्सरसाइज में एक 9 क्वेश्चन है जो कि इसी बेस पर है, इसी फॉर्मूले पर। तो 9 क्वेश्चन फिर मैं समझाऊंगा, वहां पर भी आपको ये डिटेल में समझा दिया जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो, इसकी प्रैक्टिस करो। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें, कॉल करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।